स्टूडेंट माई सेल्फ अशोक गोयल फ्रॉम जीपीसी 12 ई वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ME 305 पावर जनरेशन के यूनिट फर्स्ट के सिलसिले में आगे हम बढ़ेंगे। आज जैसा कि पिछले ई वीडियो में हमने बात की थी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, कितनी तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो वेरियस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बेसिक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है एक तो कोयला। जो कोयला है वो हमारा बेसिक सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के उसमें आता है, क्योंकि कोयला हम जानते हैं कई तरह से होता है। जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट, बिटुमेट, लिग्नाइट, ये जो क्वालिटी ऑफ कोल है इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। एंड कोल इज द मोस्ट abundant conventional source of energy which could last for at least 200 years। इसको पिछले 200 साल से तो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इट इज़ अ ब्लैक ब्राउन सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली, एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल occur when the remains of plant convert into lignite and then into anthracite। It involves a long process that take place over a long period of time। कोयले को बनने में बहुत लंबा समय लगता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जो हमारी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मोस्टली पार्ट हम कोयले को बर्न करके प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा मेजर सोर्स है ऑयल, और जिन सोर्सेज से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिन डिपॉजिट से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे लिए कहलाते हैं ऑयल सोर्सेज, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये मेजर सोर्स हैं। और जो फ्यूल वुड्स हैं, ये फ्यूल वुड्स भी जनरली पुराने टाइम में काम में आते थे कि हम लकड़ी को जलाकर एनर्जी लेते थे, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल वुड हैज बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू रैपिड डिफोरेस्टेशन। सो ये भी हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। तो ये जितने भी सोर्सेस हैं, पेट्रोल, गैस, ऑयल, कोल, इन सब के निरंतर दोहन से इनके समाप्त होने की पूरी संभावना है, राइट। सो वी गो फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। यहाँ हम एक हेडिंग डाल रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। क्योंकि जो ये मानव है, इसकी जो विकास की भूख है, इसकी वजह से जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनका जो यूज करने का मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी हाई रेट से इसका जो यूज हो रहा है उसकी वजह से इनके ख़त्म होने की उतनी ही संभावना, उतनी ही फास्ट रेट से ख़त्म होगा। सो हम इनके अलावा ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को जाना चाहते हैं जिनके यूज करने के बाद भी इनके समाप्त होने की ऐसी कोई संभावना ना हो। इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो डिपार्टमेंट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये संभावना तलाशता है कि कहाँ पर किस तरह का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस उपलब्ध है और उससे हम कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, जहाँ पर कई ऐसे हमारे भारत में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तापमान बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ पर हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में सीधी पहुँचती है, राइट। और पृथ्वी पर पहुँच रही इस सौर ऊर्जा का मान इतना अधिक है कि जितनी ऊर्जा सामान्य ईंधनों में इनके भंडार समाप्त होने तक प्राप्त होगी, सूर्य उतनी ऊर्जा कुछ दिनों में पृथ्वी पर भेज देता है, राइट। तो इस
सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज करें, या सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलने के लिए सिलिकॉन फोटो सेल कैसे निर्मित करें, इन सब की पूरी संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसमें पूरा हमारा आज अच्छा काम है और अच्छे हम जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन के लिए एक सबसे सस्ती लागत में मिलने वाली ऊर्जा है। पृथ्वी पर जो वायु चलती है उसमें ऊर्जा होती है, राइट। तो अधिक वेग के कारण इनमें गति ऊर्जा भी होती है। पवन चक्कियों के ब्लेडों पर इनके टकराने से इनमें जुड़े गियर व शाफ्ट द्वारा यांत्रिक कार्य द्वारा विद्युत जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसी तरह एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा स्रोत। समुद्र में जल की ऊंची ऊंची लहरों का उठना और समुद्र तटों से टकराकर वापस समुद्र में लौटना ज्वार कहलाता है। समझते? समुद्र में जल की ऊंची ऊंची लहरों का उठना और समुद्र तटों से टकराकर वापस समुद्र में लौटना ज्वार कहलाता है। सूर्य व चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से समुद्र में ज्वार आते हैं। उच्च व निम्न ज्वार के तलों का अंतर ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। जहां भी ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर मिनिमम 5 मीटर रहता है, जहां भी ज्वार और समुद्र तल का अंतर मिनिमम 5 मीटर रहता है, वहां विद्युत शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। इस स्रोत से ऊर्जा प्राप्ति के लिए समुद्र के किनारे बड़े बड़े जलाशय निर्मित किए जाते हैं, जिनका संबंध समुद्र के सक्रिय रास्ते से होता है, जिन पर प्रवाह का नियंत्रण रखने के लिए गेट लगाए जाते हैं। इन गेटों पर ही टरबाइन लगाई जाती है। ज्वार के समय इन गेटों से समुद्री पानी टरबाइन चलाता हुआ भीतर आता है और जलाशय में प्रविष्ट हो जाता है, और इस तरह से हम बिजली उत्पन्न करते हैं। एक और है यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा दबी हुई है, जो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग में भाप और गर्म पानी के स्रोत हैं, जहाँ भाप करीब 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड व 3000 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब पर मौजूद है। इस विधि में पाइप को कोयल के रूप में पृथ्वी के अंदर तक पहुंचाकर उसमें से पानी को गुजारते हैं, जो भाप में परिवर्तित हो जाता है और उसे सीधे ही टरबाइन और जनरेटर चलाने में काम में रहते हैं। तो ये जितने भी है, एक है बायोगैस, जैसे हम जानते ही हैं बायोगैस संयंत्र। तो ये जितने भी सोर्सेस हैं, ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है आपका। तो ये जितने भी पैनल लगे हुए हैं, सिलिकॉन फोटो सेल्स के पैनल्स हैं, इनसे सोलर एनर्जी मिलती है। ये जो विंड एनर्जी है, ये विंड एनर्जी है, ये रोटेट करने में काम आती है स्पीड। ये आपका हाइड्रो पावर, ये बायोगैस संयंत्र। जियोथर्मल एनर्जी यानी पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा को स्टीम में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। तो ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हमने आज की। यानी कन्वेंशनल सोर्स बेसिकली होते हैं कोयला, ऑयल, पेट्रोल, गैस, वुड, ये कन्वेंशनल सोर्स है। तो नॉन कन्वेंशनल की हम बात करेंगे तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो गया हमारा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास। दिस इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल तो हमारा बेसिक आधार है ही सही, लेकिन हम उसके साथ साथ जो संभावनाएं तलाश रहे हैं और जिन पर हम आधारित होना चाहते हैं, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमें 24/7 पावर रिक्वायर्ड है। हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। साहब हम डिपेंडेंट हो गए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, हम इनसे हमारी बहुत
इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सस्ती रेट की बिजली हमें मिल रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम अभी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर प्लांट स्थापित करते हैं, क्योंकि हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, और उस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है। हालांकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो नॉन कन्वेंशनल से जितनी ज़्यादा बिजली हमें मिल सके उसका प्रयास कर रहा है, ताकि हमें सस्ती बिजली मिल सके, पोल्यूशन भी ना हो। ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएगी।